कि जब आती है बारी स्किन की, जब आती है पर्सनल केयर की, तो हमें हमेशा स्किन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमारे कितने तरह के स्किन है। क्योंकि हमेशा मेकअप प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे हो, कितने भी बेहतरीन हो, कितने भी बेस्ट हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपने प्रोडक्ट कितना भी अच्छा होते हुए भी अगर किसी को आपने गलत प्रोडक्ट दिए, तो नो डाउट्स वो रिजल्ट क्या आएंगे, खराब आएंगे, बस्ट ही आएंगे, राइट। अब जैसे अगर हो पाइल्स का प्रॉब्लम, दे दीजिए शुगर वाले सप्लीमेंट्स, तो क्या क्लियर होगा? नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस प्रॉब्लम पे, जिस तरीके से आप स्वास्थ्य रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं कि पाइल्स है तो क्या दें, शुगर है तो क्या दें, तो उसी तरह से आपको जानना है कि जब स्किन अगर कैसा हो तो हम उस स्किन पे कौन-सा प्रोडक्ट दें कि ताकि वो रिज़ल्ट बेस्ट से नहीं बेस्ट, बेहतरीन से बेहतर रिज़ल्ट लेकर आए, राइट ना? तो आज हम आते हैं स्किन टाइप पे। अगर हम स्किन टाइप की बात करें तो हमारे 4 टाइप ऑफ स्किन होते हैं ना, 4 तरह के स्किन होते हैं। ड्राई, ऑयली, नॉर्मल, देन कॉम्बिनेशन, राइट? जो आपको स्किन पे विजिबल भी हो रहा होगा, राइट ना? अगर हम आप बात करें ड्राई स्किन की, तो आपको क्या दिख रहे हैं? क्रैक्स दिख रहे हैं ना, क्रैक्स दिख रहे हैं। उसके अलावा क्या दिख रहा है? कोई स्किन के अंदर चमक नहीं दिख रही है ना, कोई स्किन के अंदर चमक नहीं दिख रही है और दरारें दिख रहे हैं, राइट ना? तो अगर सामने किसी का फेस हो और उसके फेस पे क्या दिखे आपको? बिल्कुल रूखा सूखा बेजान सा स्किन, जिसके अंदर कोई चमक ना हो, है ना, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो, क्रैक्स दिख रहे हो उनके स्किन, राइट? तो ऐसी स्किन मतलब क्या है? आपको अपनी आंखों से ड्राई स्किन है, यानी रूखी सूखी ड्राई स्किन। आते हैं अब हम ऑयली स्किन, तो फिर से आपको स्क्रीन पे विजिबल है एक गोले में, ये क्या दिख रहा है आपको? इस सर्कल में क्या दिख रहा है कि स्किन बहुत चमक, स्किन के अंदर क्या है, ये पोर्स जो है क्या दिख रहा है? खुली आंखों में हमें दिख रहा है ना? ये पोर्स क्या, ओपन पोर्स आपको दिख रहा है और साथ में क्या दिख रहा है? कुछ दाने, यानी कि इतने और। तो जब आप किसी को सामने से देखें, उसका स्किन बहुत ज्यादा चमकता हुआ हो, स्किन पे अगर एक्ने और पिंपल्स दिखे, यानी कि घाव दिखे आपको, राइट ना, और स्किन के पोर्स यानी कि जो हमारा रोम छिद्र होता है वो ज्यादा बड़ा दिखे, बड़ा दिखे, तो आप समझिए कि वो ऑयली स्किन है, राइट। एक कॉम्बिनेशन, तो आपको इस सर्कल में क्या विजिबल हो रहा है, क्या दिख रहा है कि कुछ हिस्सा आपको ऑयली दिख रहा है, कुछ हिस्सा बिल्कुल सूखा सूखा दिख रहा है, राइट ना? यानी कि हमारे ये, पर हमारे चेहरे पे दो स्किन का होना, यानी कि ऑयली और ड्राई स्किन का होना मतलब क्या है? मिश्रित कॉम्बिनेशन मिक्स स्किन, राइट। अब कैसे समझेंगे? अगर हम जोन की बात करें तो हम ऐसे अगर करते हैं तो ये बनता है टी जोन, राइट ना? टी जोन यानी टी का सिंबल बनता है। तो ये हिस्सा ऑयली और ये हिस्सा आपको ड्राई, या गालों के साइड का हिस्सा भी रूखा सूखा दिखे। फोरहेड और नोज यानी नाक और लिलार का हिस्सा अगर आपको ऑयली दिखे, चमकता हुआ दिखे, तो मतलब क्या, ये कॉम्बिनेशन यानी मिश्रित स्किन है, राइट। अब आते हैं नॉर्मल स्किन, तो आपको विजिबल क्या हो रहा होगा? कोई दाग धब्बा नहीं, कोई ड्राइनेस नहीं, कोई क्रैक्स नहीं, कोई एक्ने पिंपल नहीं, बिल्कुल क्लीन और क्लियर स्किन। तो क्या है, जब आप सामने से ऐसा चेहरा दिखे तो आपको क्या समझना है? ये नॉर्मल स्किन है। क्लियर हम लोग? क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत आसानी से आपको समझ आई होगी और बहुत इजीली आप इन चीजों को देख कर चेहरा को समझ जाएंगे कि ऐसा है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए फिर मैं हूँ, उसके लिए परेशान नहीं होना, बट कोशिश करना है कि हम स्किन पहचानना सीखे धीरे धीरे, राइट ना? अब आते हैं, इसी में आता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में सेंसिटिव स्किन, वो स्किन जो आपके सामने हर बारी कहेगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट बताएंगे तो नहीं, हम तो कुछ नहीं लगाते, हमें तो कुछ सूट नहीं करता है ना, हम कुछ भी लगाते हैं तो हमें पिंपल्स आ जाते हैं, हमारा रेडनेस हो जाता है, इचिंग होने लग जाती है, हमें कुछ सूट नहीं करता, राइट ना? तो ऐसी स्किन को सेंसिटिव स्किन कहते हैं, राइट ना? जो स्किन टाइप में नहीं, प्रॉब्लमेटिक स्किन के अंदर गिनती होता है वो, राइट ना? और वो कैसा दिखता है? अगर वो इंसान अगर सेंसिटिव हो और धूप में जाए, अगर धूप की ज्यादा गर्मी, ज्यादा धूप की, सूरज की रोशनी में जाएगा, तो उसके स्किन क्या हो जाएंगे? इस तरह से रेड हो जाएंगे, है ना? वो तुरंत रिएक्ट करेगा और रेड हो जाएगा, राइट। उसके अलावा अगर कोई वो प्रोडक्ट लगाता है तो इस तरह से पैचेस और रेडनेस हो जाता है स्किन, है ना, और आपको रैसेस पूरे दिखने लग जाते हैं, पैचेस दिखने लगते हैं। तो ऐसी सारी स्किन क्या होती है? ये सारे सेंसिटिव में काउंट होते हैं, राइट। अब दूसरा, अगर ये नहीं दिख रहा है, आप किसी के घर में जा रहे हैं या कोई बोलता है, तो आपको कैसे समझना है? तो मैं स्किन पे आपको दी हूँ, है ना, तो आपको मेरी तरफ देखना 1 मिनट के लिए। हमारा ये जो आईब्रोज है ना, या जो भौवें हम कहते हैं, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है ना, दोनों के बीच में जगह होती है। आपको क्या करना है? एक हाथ से होल्ड करना है पीछे, दूसरे हाथ के अंगूठे से आपको इस तरह से दबाव देना है उस चेहरे पर, राइट ना, इस तरीके से, है ना, ठीक बीचों बीच, दोनों आईब्रो के बीच में आपको इस तरह से दबाव देना है, जो खाली स्पेस है ना, ना बहुत तेज ना बहुत कम, आपने दबाया, आपने छोड़ा,
छोड़ा तो यहाँ पर अगर ये रेड हो जाता है ना, रेड दिखने लगता है, तो समझिए वो स्किन सेंसिटिव है। और ऐसी स्किन को आपको बहुत सोच समझ के डील करना है। ना समझ में आया तो आप मुझे फोन करें, मुझसे बात करें, है ना। ऐसी स्किन पे हमेशा आपको बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट देने हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे। हमारी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट आप किसी को देंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन चेहरा हर किसी के लिए कीमती होता है, हर किसी के लिए अनमोल होता है, राइट ना। तो आपको ये रिस्क कवर नहीं करना है। हो सकता है कि अपवाद दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने देंगे, है ना। तो हमें क्या करना, बिगड़ तो बात की बात है, हमें हमें हमारा कोई right नहीं बनता है कि हम किसी का स्किन खराब करें, ना किसी का चेहरा खराब करें। तो आपको क्या करना है, हमेशा छोटा सा उपाय करना है, एच टेस्ट, जो हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि हमारा सेंसिटिव हिस्सा क्या होता है, गर्दन का पार्ट, है ना। जो हमारे गले का पार्ट होता है ये सेंसिटिव होता है, हमारे बाजू इस तरह अंदर वाले बाजू का पार्ट, और देन हमारा ये टांगे ठीक पीछे हिस्सा, राइट ना। ये तीन हिस्से बहुत सेंसिटिव होते हैं, और सुपर सेंसिटिव की बात करें तो ये हिस्सा हमारा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो आप ऐसी कोई स्किन हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उससे बोलिए, मैडम या सर, आप ये प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम से किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी है, राइट ना। बट हमें सिखाया गया है, हमारी कंपनी ने बताया कि चेहरा हर किसी के लिए अनमोल होता है। तो हम ये से ना कवर करें हुए, हम आपको जो पैच टेस्ट सिखा रहे हैं, आप ये सारे प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पे लगाने से पहले अपने कानों के पीछे लगाइएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अगर इचिंग होती है, इरिटेशन होता है, जलन होती है, तो प्लीज आप वो प्रोडक्ट चेहरे पर ना लगाकर सबसे पहले मुझे फोन करें, है ना, क्योंकि आप देंगे तो वो फोन करेंगे और वो अपनी बातों को रखेंगे। हाँ, लेकिन क्या बोलना, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आप बड़ी आसानी से पूरे विश्वास के साथ अपने चेहरे पे आप लगाएं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको समझ में आ गई सब बातें। अब आते हैं पीएच बैलेंस या पीएच लेवल, है ना। हर बार की तरह जो मैं समझाती हूँ कि पीएच बैलेंस देन पीएच लेवल, राइट। ये क्या है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहावत है, हम जाएंगे युद्ध के मैदान में और बंदूक लेके जाएंगे और गोली घर पे भूल जाएंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, मारे जाएंगे। तो यही चीज होती है कि जब हम किसी को बोलते हैं कि फेस वॉश लगाना चाहिए, है ना, या फिर हम बोलते हैं कि आपको सोप बॉडी में लगाना चाहिए, शैम्पू हेयर पे लगाना चाहिए, तो कई लोग बोलते हैं शैम्पू से तो हम नहा लेते हैं ना, साबुन से तो हम बाल धो लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आप उसका रिप्लाई या जवाब नहीं दे पाते। रीजन, क्योंकि आप तो बंदूक लेकर गए, गोली छोड़ कर गए घर पर, तो जवाब कैसे देंगे। तो अभी क्या करना है, एकदम बंदूक प्रॉपर लेके जाना है, गोली एकदम लोड करके, राइट ना। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको पीएच लेवल को याद रखना है ना, पीएच बैलेंस, पीएच लेवल हम जिसे कहते हैं, उसे हमेशा याद रखना है, राइट। हमारी बॉडी होती है, ठीक है ना, बट हमारे बॉडी के हर एरिया का पीएच बैलेंस अलग होता है ना, पीएच बैलेंस अलग होता है। अगर हेयर की बात करें तो 4.2 5.5, फेस की अगर हम बात करें तो 4.7 टू 5.75, बॉडी की अगर हम बात करें तो 7.35 टू 7.45, और इंटीमेट एरिया की बात करें 3.8 टू 4.5, राइट। ये हमारा पीएच बैलेंस होता है, यानी हम इंसान एक है, हमारा शरीर एक है, बट हमारे हर हिस्से का पीएच बैलेंस अलग अलग होता है। तो आगे से जब कोई आपको कहे कि मैं साबुन से शैम्पू कर लेता हूँ, मतलब बालों को धो लेता हूँ, मैं फेस वॉश नहीं लगाता, साबुन से चेहरा धो लेता हूँ, फेस वॉश लगाते लगाते मैं बॉडी वॉश कर लेता हूँ, राइट, शैम्पू लगा के मैं नहा लेता हूँ, क्योंकि जो झाग आता है उसी से मैं नहा के काम कर लेता हूँ, है ना, इंटीमेट वॉश क्यों नहीं यूज करता हूँ। अगर ये सारी चीजें आपको कोई बोले तो आपके पास क्या जवाब होगा कि भाई साहब या मैडम, हम इंसान तो एक हैं पर हमारा पीएच बैलेंस अलग अलग है, राइट। और अगर आप ज्यादा पीएच बैलेंस वाला प्रोडक्ट कम पीएच बैलेंस वाले जगह पर, और कम पीएच बैलेंस वाले ज्यादा पीएच बैलेंस वाले जगह पे लगाएंगे तो आपके किसी काम का नहीं है। उल्टा क्या होगा, अगर हम बॉडी पे शैम्पू लगाते हैं तो हमारा बॉडी साफ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारे शैम्पू का पीएच बैलेंस कम होता है, राइट। और अगर हम बात करें, अगर हम साबुन सोप यानी आप जो यूज करते हैं, अगर बालों में यूज करते हैं, तो समय के साथ आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, रूखे सूखे आपके बाल हो जाते हैं, आपके बालों से सिल्की जो होता है वो पन चला जाता है, राइट, सॉफ्टनेस चला जाता है। रीजन कि आपने ज्यादा हार्ड प्रोडक्ट यूज किया आपने बालों के ऊपर। उसी तरह से अगर हम बात करें इंटीमेट एरिया की, तो मैक्सिमम लोगों के इंटीमेट एरिया में ड्राइनेस, डिहाइड्रेट और ईचिंग होता रहता है। रीजन, क्योंकि हम सोप का यूज करते हैं, और अगर इंटीमेट एरिया की बात करें तो सबसे कम पीएच बैलेंस, राइट ना। और सोप में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पीएच बैलेंस होता है। और सोप जब हम यूज करते हैं तो इसीलिए हमारे इंटीमेट एरिया के आसपास का हिस्सा क्या होता है, ड्राई हो जाता है, डल हो जाता है, इचिंग होती है, इरिटेशन होता है, खुजली होती रहती है एनी टाइम। तो इसका सारा रीजन है कि हम हर जगह पे गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी के हिसाब से। तो सबसे पहले खुद को सुधारिए, देन सामने वाले को बताइए, और अपने बिजनेस को भी उतना ही ग्रूम कीजिए, उतनी लेवल को बढ़ाइए, राइट ना।
सकता है प्रॉब्लम्स, यानी कि ड्राई स्किन, छाइयों का होना, डार्क सर्कल का होना, पफी आईज का होना, रिंकल्स, फाइन लाइंस का होना, पिगमेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विटामिन सी सीरम से, राइट। विटामिन सी सीरम से आज हम स्टार्ट करेंगे। देन विटामिन सी सीरम अगर हम बात करें तो विटामिन ई, एलोवेरा, विटामिन सी, इन सारी चीजों से ये मिलकर बना हुआ है, राइट। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन ई, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम करता है, एलोवेरा को सन से बचाने का काम करता है, आपके स्किन को कूलिंग देता है, सनबर्न से बचाने का काम करता है और मेलानिन उत्पाद करता है, राइट। विटामिन ई हमारे स्किन के मेलानिन यानी कि हमारे मेलानिन को बनाने का काम करता है, राइट ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। नो डाउट जब उम्र बढ़ता है तो हमारे स्किन में मेलानिन कम हो जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्किन डार्क दिखने लगता है, अनइवन दिखने लगता है ना। तो ये सारी चीजें करती है। अगर हम बात करते हैं, अगर आप सीरम यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं, तो आपके ग्लो को इनहांस करने का काम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि जो छाइयां या झाइयां हम जिसे बोलते हैं उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, डार्क स्पॉट क्योंकि उम्र के साथ पैचेस हो जाते हैं हमारे स्किन पे, कहीं स्किन कुछ और कलर का दिखेगा, कहीं कुछ और कलर का दिखेगा, तो ये पैचेस उम्र बढ़ने के साथ होते हैं, राइट ना। और आपके स्किन का जो टोन यानी कलर जो होता है वो बिल्कुल आउट हो जाता है, नहीं कि खत्म हो जाता है। तो आपको इन सब को कंट्रोल रखने के लिए, स्किन एक साथ दिखे, एक जैसा दिखे, उसके लिए विटामिन सी सीरम लगाना चाहिए, राइट ना। हम बात करते हैं तो आपके पीएच लेवल को कंट्रोल करता है, नेचुरल है और किसी भी एनिमल पे टेस्टेड नहीं है, राइट। और हमें ये 30 प्लस की, जैसे हम 30 होते हैं, 30 के उम्र के होते हैं, तो हर एक इंसान को विटामिन सी सीरम का यूज करना चाहिए। पर आज के टाइम में कम उम्र के भी लोग इसका यूज करते हैं क्योंकि आजकल पॉल्यूशन या फिर गंदगी या फिर जो चल रहा है, मिलावटी खाना, इन सब की वजह से स्किन पे समय से पहले वो प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, राइट ना। तो अब क्या होते हैं, कम उम्र के लोग भी इसका यूज करते हैं, राइट। अगर हम बात करें विटामिन सी सीरम जब भी आप लगाइए तो रात में लगाइए और बर्न यानी हिटिंग से इसको बचाने की कोशिश कीजिए, यानी लगाने के बाद आपके पास, हीटर के पास, सूरज की रोशनी में डायरेक्ट आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो कोशिश कीजिए सोने से पहले इस प्रोडक्ट का यूज कीजिए। और इसके सिर्फ 5 बूंद आपको लेने हैं। आपको एक बोतल दिख रहा होगा, बोतल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक ड्रॉप दिख रहा है, राइट ना। इस ड्रॉप को ओपन करना है और आपको 5 बूंद सिर्फ लेने हैं, फोरहेड, नोज, चिक और देन चिन, राइट। यानी 5 बूंद, एक लिलार पर, एक नाक पर, एक दोनों गालों पर एक एक बूंद और ठुड्डी पर, यानी 5 बूंद। और हल्के हाथों से उसे मिक्स कर लेना, आसानी से ना, हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। और उसे थोड़ी देर आप छोड़ देंगे तो स्किन के अंदर पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर जाएगा, यानी स्किन में समा जाएगा, राइट ना। और देन उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। क्लियर हम लोग, राइट। सेकंड है हमारा स्किन एनहांस क्रीम, जिसका आज के टाइम में नाम चेंज होकर हो गया है द हेल्दी स्किन क्रीम, राइट ना। द हेल्दी स्किन क्रीम। तो आप जब ऑर्डर लगाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल ना करें, स्किन एनहांस क्रीम का ही नाम चेंज होके आगे आपको आएगा द हेल्दी स्किन क्रीम, राइट ना। तो आप उसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर आपको स्किन इनहेंस लेना हो और आपके जुबान पर अगर स्किन इनहेंस है तो आप जहां पे देखेंगे कि द हेल्दी स्किन क्रीम लिखा हुआ है, देन उसको आप ओके करके अपना सेलेक्ट करके कर लेंगे, वो इनहेंस क्रीम ही आपको मिलेगा, राइट। अगर हम बात करते हैं कि हमारा ये क्या काम करता है ना, हम क्यों इसे पसंद करते हैं, नो डाउट जब हमारे स्किन पे एक्ने और पिंपल्स होते हैं तो हमारे स्किन पे कहीं ना कहीं सूजन आ जाती है, आसपास के एरिया में सूजन आ जाती है, तो उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जो हमारा स्किन का टोन होता है उसको इवन करने का काम करता है, जो अनइवन होता है उसको इवन होने का काम करता है। पिगमेंटेशन हो, आपको इचिंग हो, स्किन पे इरिटेशन हो, ऐसी चीजों को ये कंट्रोल करने का काम करता है। और साथ में आपके स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है, और ये हर स्किन के लिए सुटेबल है। तो आप अगर हम बात करें कि किसको किसको देना है तो आप हर स्किन को इसे दे सकते हैं ना। और साथ में अगर हम बात करें तो नोनी स्ट्रेक्स, एलोवेरा और बादाम ऑयल, ये 3 चीजों से मिलकर बना है। अगर हम नोनी की बात करें तो क्या करता है, आपके स्किन के टोन को ये अच्छा करता है ना, अच्छा करने का काम करता है, सही करने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं एलोवेरा की तो इरिटेशन, क्योंकि नो डाउट एलोवेरा ठंडा होता है तो आपके स्किन से इरिटेशन, एक्जिमा, एलर्जी, इसको ये कम करने का काम करता है। और बादाम क्या करता है, आपको एक मॉइस्चर देने का काम करता है, आपके स्किन से ड्राइनेस हटाने का काम करता है। और अगर इससे हम बात करें तो सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है, राइट। आप ये किसे दे सकते हैं, मेल फीमेल, एज अ डे क्रीम, एज अ नाइट क्रीम आप दे रहे हैं। अगर स्किन पे एक्ने का प्रॉब्लम है, पिंपल का प्रॉब्लम है, स्किन ऑयली, तो भी आप स्किन इनहेंस क्रीम
दे सकते हैं ना। यानी एक्ने पिंपल यानी कोई भी ट्रीटमेंट आपको चलाना है, एक्ने पिंपल, डार्क सर्कल किसी भी चीज़ का, तो उस समय में आप इंक्लूड करेंगे स्किन एनहांस क्रीम यानी कि द हेल्दी स्किन क्रीम, राइट ना? इसको आप यूटिलाइज़ करेंगे उस हर ट्रीटमेंट की जगह पर। और अगर नॉर्मली बात करें तो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी इंसान इस क्रीम को यूज़ कर सकता है एज़ अ डे क्रीम, एज़ अ नाइट क्रीम, राइट? एज़ अ मॉइस्चराइज़र आप इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं, राइट ना? जीएमपी सर्टिफाइड है, वेगन है, आईएसओ सर्टिफाइड है, मेड इन इंडिया और किसी भी एनिमल पर टेस्टेड ये नहीं है, राइट? अगला हमारा प्रोडक्ट है इंस्टेंट ग्लो क्रीम, राइट? इंस्टेंट ग्लो क्रीम। अगर हम बात करें इंस्टेंट ग्लो क्रीम की, तो अगर सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊँ, तो किसी को भी आप दे सकते हैं एज़ अ फेयरनेस क्रीम। जैसे कई लोग कहेंगे हमें एक ऐसा क्रीम दीजिए जो फेयर एंड लवली के जगह पर हम लगा सकें। विको की जगह पे हम लगा सकें या फेरेवर फॉरएवर की जगह पे हम इसको लगा सकें, है ना? ये सारे जो क्रीम के नाम लें, तो आपको क्या करना है, एकदम आँख बंद करते हुए इंस्टेंट ग्लो क्रीम दे देना है। ये हमारा क्रीम सिर्फ फेयरनेस नहीं लाता, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर मल्टीविटामिन सी एंड ई है, राइट ना? जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा। अगर हम बात करते हैं तो आपके स्किन के ब्राइटनिंग यानी कि चमक को बढ़ाने का काम करता है, आपके स्किन टोन को अच्छा करने का काम करता है, डार्क स्पॉट पिंपल से भी ये फाइट करता है, राइट? और अगर हम बात करें तो हाइड्रेशन देता है हमारी स्किन को, और अगर हम बात करें तो कोलाजेन को रिपेयर करने का ये काम करता है, यानी कि जो समय से पहले बुढ़ापा आता है उसको ये रोकने का काम करता है, राइट ना? तो ये क्रीम आप किसी को भी दे सकते हैं। ऑल ओवर स्किन टाइप आप किसी को भी दे सकते हैं। क्यों? एलोवेरा, मूलबेरी यानी शहतूत और टर्मरिक यानी हल्दी, इन सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ। नो डाउट्स मॉइस्चराइज़र देता है एलोवेरा, ठंडक रखता है स्किन को। अगर हम मूलबेरी की बात, डार्क स्पॉट से फाइट करने का काम करता है, आपके स्किन टोन को इवन करता है। और टर्मरिक की बात करें तो मेलन जो एक्सेस मेलानिन है ना, जो प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारा रंग क्या होता है, दब जाता है। उसको ये क्या करता है, निखारने का काम करता है। ये 3 चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ है। और ये आपके स्किन पर सिर्फ फेयरनेस नहीं लेकर आता है, नो डाउट्स कि आपके स्किन पे उतना ही ट्रीटमेंट की तरह काम करता है कि आपके स्किन को जितना आप ये लंबे समय तक यूज करेंगे, आपकी स्किन में ब्राइटनिंग, चमक, फेयरनेस सब लेकर आएगा। और अंततः एक फेयरनेस क्रीम की तरह आप इसे किसी को भी दे सकते हैं एज अ डे क्रीम की तरह यूज करना। हाँ, अगर ट्रीटमेंट में करवाना है तो आप रात को भी लगवाइए। पर अगर कोई कहता है कि हमें फेयरनेस चाहिए, तो जैसे स्किन इनहेंस क्रीम अगर हम बात करें, राइट ना, तो वो हमारी स्किन को मॉइस्चर देने का काम, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको ग्लो या चमक नहीं आएगा, ब्राइटनेस नहीं आएगा, राइट? पर अगर इंस्टेंट ग्लो की बात करें तो तुरंत आपके स्किन पे वो ग्लो लेकर आता है, फेयरनेस लेकर आता है। तो एज अ डे क्रीम, एज अ फेयरनेस क्रीम आप इसे किसी को भी दे सकते हैं, राइट? आईओ से सर्टिफाइड है, किसी भी एनिमल पर टेस्टेड नहीं है, जीएमपी सर्टिफाइड है और मेड इन इंडिया है हमारा, राइट ना? अगला प्रोडक्ट है हमारा इरेज एक्ने जेल। अगला प्रोडक्ट है हमारा इरेज एक्ने जेल, राइट? अगर हम बात करें किन चीजों से मिलकर बना है, तो डिमलाइज वाटर, आइसोप्रोपिल मेरिस्ट्रेट, पॉलीसोर्बेट 80, एक्राइलिक प्राइमर और ग्लिसरीन, इन सारी चीजों से ये मिलकर बना हुआ है। अगर हम डेमलाइज वाटर की बात करते हैं, तो नो डॉट्स मैग्नीशियम और कैल्शियम निकाल कर उसको शुद्ध से भी शुद्ध पानी बनाया जाता है, राइट? आइसोप्रोपिल मेरिस्ट्रेट की बात करें तो एक नॉन स्टिकी गाढ़ा द्रव्य है, राइट ना, जो प्रोडक्ट को गाढ़ा बनाने का काम करता है। पॉलीसोर्बेट 80 की अगर हम बात करें तो तेल और पानी को मिलाने का काम करता है, साथ ही हमारे प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाता है, राइट ना? अगर हम एक्राइलिक प्राइमर की बात करें तो एक सिंथेटिक एक नेचुरल सिंथेटिक है, राइट ना, जो आपके स्किन पे क्या करता है, लेयर बनाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जब एक्ने पिंपल होते हैं तो आप देखेंगे कई लोगों के स्किन पे गड्ढे हो जाते हैं ना, छेद हो जाते हैं, जैसे लगता है कि वहां पे छेद हो गया, गड्ढे हो गए ना, होलो ज्यादा दिखते हैं वो। तो अब क्या करता है, जब ये लेयर तैयार करता है धीरे धीरे स्किन पे, तो वो गड्ढे, वो चीजें भरनी स्टार्ट हो जाती है, राइट ना? और ग्लिसरीन की बात करें तो नो डाउट दाग धब्बों को हटाने के साथ साथ ये आपके स्किन पे मॉइस्चर देने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ों से ये मिलकर बना है। अगर हम बात करें तो आपके स्किन पे जो सूजन होती है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जिनके स्किन पे ब्लैक हेड्स एंड और व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा होते हैं, नोज एरिया में, चीन एरिया में। तो ऐसे में ये उसको भी रिमूव करने का काम करता है। अगर हम का बात करते हैं तो हमारे जो पिंपल्स, एक्ने, जो डार्क स्पॉट होते हैं उसके क्या करते हैं, उसको कंट्रोल, उसको उसको हटाने का काम करता है, दाग धब्बों को मिटाने का काम करता है, राइट? हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है, हर स्किन के लिए अच्छा है। और आपका रीजनरेट करता है आपके स्किन को, यानी कि जो स्किन मृत होगी, जब पिंपल्स और एक्ने होते तो आप देखेंगे वहां से स्किन जाते हैं, यानी कि स्किन डेड होता है। तो डेड स्किन को हटाकर वहां पे स्किन को वापस से लाने का काम करता है, राइट? ऑयल फ्री है, क्लिनिकल टेस्टेड है, किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है इसके अंदर और किसी भी एनिमल पर टेस्टेड नहीं किया गया। अगर हम बात करते हैं इरेज एक्ने जेल आप किसको देंगे,
तो जिस स्किन पे एक्ने, पिंपल, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स ऐसी समस्याएँ हो, तो ऐसे सारे लोगों को आप इरेज एक्ने जेल दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट जब भी लगेगा तो रात में लगेगा, है ना? दिन में ये नहीं लगेगा। लगाने का क्या तरीका आपको यहाँ पे विज़िबल हो रहा होगा कि ये पंप बेस में है ना, पंप में है। तो आपने क्या करना है, पंप से दबाना है, निकालना है। एकदम बिल्कुल आपको जेल बेस ये प्रोडक्ट है ना? नॉन स्टिकी है और आपको क्या करना है, हल्के हाथों से जहाँ पर भी वहाँ पे ऐसे ईज़िली फैला लेना है। मोटा बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थिन रखना है, थिक नहीं करना है। देन आपको ईज़िली फैला लेना है और रात भर उसको लगा हुआ वैसे ही छोड़ देना है, यानी सो जाना है। अगले दिन मॉर्निंग में आप नॉर्मल पानी से धो लेंगे। जिसको भी एक्ने हो, पिंपल्स यानी घाव हो, है ना? पस वाले पिंपल्स हो, बिना पस वाले पिंपल हो, वैसे लोगों को, राइट, जिनका ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स पे बहुत ज्यादा हो चेहरे पे, ऐसे लोगों को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। जब भी, या फिर पिंपल्स के गड्ढे हों, है ना, पिंपल्स खत्म हो गए पर गड्ढे बहुत ज्यादा हों, तो उन गड्ढों को भरने के लिए भी आप इलेज एक्ने जेल दे सकते हैं। धीरे धीरे वो गड्ढे भर जाते हैं, राइट ना? तो जब भी ये प्रोडक्ट लगवाना है, रात को लगवाना है, लगाने का तरीका यही होगा, गंदे चेहरे पर नहीं लगाना है, चेहरा साफ होना चाहिए। साफ करने चेहरे करने का नहीं, फेस वॉश क्लींजर करने के बाद आपको इजीली इसके स्किन पे पंप के से आपको पंपिंग करके हल्के हाथों से पूरा अच्छे से लेयर तैयार कर लेना है, यानी लगा लेना है स्किन पर। देन उसको रात भर वैसे यानी सो जाना है। अगले दिन मॉर्निंग में आपको नॉर्मल पानी से चेहरा फिर धो लेना है, राइट? जब भी लगेगा ये रात में लगे। अगला प्रोडक्ट है हमारा फेशियल ड्रॉप, जिसके बारे में हमने बहुत बारी बात की और आज हम फिर से बात करेंगे, राइट ना? फेशियल ड्रॉप यानी कि एक ड्रॉप और आपका स्किन पे ग्लो फेशियल के जैसा। मेल हो या फीमेल हो, कोई भी इंसान इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है ना? एक दिन बीच करके, हर दिन, वीक में एक बार, वीक में 3 बार, वीक में 2 बार, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप करिए ना। या अगर लगता है कहीं मैं पार्टी जा रहा हूँ, शादी जा रहा हूँ, क्योंकि इसका नाम ही है फेशियल ड्रॉप, यानी कि एक ड्रॉप आपको लेना है, पहले चेहरा गीला करना है, एक ड्रॉप लेना है, मसाज करना है 10 मिनट का, क्योंकि 1 से 2 ड्रॉप लेने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके स्किन पे बिल्कुल झाग, क्रीम की तरह झाग बनाकर आपके यहाँ फैल जाएगा पूरे स्किन पे। और हाथ अगर गीला हो, अगर सूख जाए, हल्का पानी फिर ले लें हाथों में और अपर डायरेक्शन में ऊपर की ओर अच्छे से मसाज करें, राइट ना? और ये मसाज का सिलसिला चलेगा 10 मिनट। 10 मिनट के बाद 100% चेहरे को पानी से धो लें, राइट? 100% चेहरे को पानी से धो लें। जो फेशियल के बाद ग्लो आता है आपके स्किन पे, वैसा ही ग्लो इसके अंदर आएगा। अगर हम बात करें तो एलोवेरा, ग्लिसरीन, ग्लूटाथियोन और नियासिनामाइड, इन सारी चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, जो सिर्फ आपको फेशियल जैसा लुक ही नहीं देता। अगर स्किन पे पिगमेंटेशन, छाइयाँ हैं या एक्ने पिंपल की समस्या है, तो ऐसे केसेस में भी आप इसे उसे रिकमेंड कर सकते हैं, राइट ना? क्यों? क्योंकि नो डाउट नियासिनामाइड क्या करता है, आपके स्किन में एलर्जी या इचिंग, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। ग्लूटाथियोन क्या करता है, आपके स्किन से जो दाग धब्बे उसको मिटाने का काम करता है। ग्लिसरीन की बात करें तो मॉइस्चर देता है, दाग धब्बों को ये भी हटाने का काम करता है। एलोवेरा भी नो डाउट्स आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि जब कहीं पर सूजन या फिर अगर कहीं पे पिंपल एक्ने है तो हिट होता है वहां पे, है ना? हिट होता है, गर्म होता है, राइट ना? तो ऐसे में क्या होता है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इससे क्या होती है, जिनको एक्ने पिंपल्स उनको भी बहुत हद तक राहत मिलती है, जो एज अ ट्रीटमेंट भी आप इसे चला सकते हैं। आप कहीं पार्टी में, शादी में या मार्केट जा रहे हैं, अगर आपको आज आप गए घर, शाम को किसी पार्टी में जाना है, तो ऐसा फेशियल वाला लुक लाने के लिए आप इससे मसाज कीजिए और चले जाइए पार्टी में अपना तैयार होकर, है ना? मेल हो या फीमेल कोई भी। अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 1 दिन बीच करके कभी भी आप लगा सकते हैं। किसी तरह का इससे कोई नुकसान नहीं। हाँ, पर क्या करना है, चेहरा गीला करना है, 2 ड्रॉप लेने हैं, 10 मिनट का मसाज देना है अपर डायरेक्शन में और 100% पानी से धो देना है। यानी कि फेशियल ड्रॉप चेहरे पे लगा हुआ छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर चेहरे पे लगा छोड़ेंगे तो नो डाउट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रोडक्ट चाहे कितने भी बेहतरीन हो, अगर तरीका गलत होगा तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा, राइट? तो इसे लगा हुआ नहीं छोड़ना है, 100% इसको वॉश कर लेना है, वाटर से रिमूव कर लेना है। क्लियर है हम लोग? हर तरह के स्किन को दे सकते हैं, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव कॉम्बिनेशन हर तरह के स्किन को दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पर, जो आपको दिख रहा है बिफोर देन आफ्टर, है ना? कि पहले चेहरा कैसा लग रहा था, देन यूज करने के बाद चेहरा कितना बेहतरीन और खूबसूरत लग रहा है, राइट ना? जो मैंने स्टेप बताया कि आपको गीला करना है चेहरा, 2 ड्रॉप्स लेने हैं, 10 मिनट का मसाज करना, 100% पानी से आपको अपने चेहरे को धो लेना है ना, रिमूव कर देना है। नो डाउट वेगन है, किसी भी तरह का केमिकल नहीं है और किसी तरह का सल्फेट नहीं है और किसी भी तरह का कोई भी पाराबीन इसके अंदर नहीं मिक्स है, राइट? अगला प्रोडक्ट है हमारा सनस्क्रीन जेल, है ना? सनस्क्रीन जेल, हमारी कंपनी में हमारे पास एक ही सनस्क्रीन जेल है, राइट? मेल फीमेल हो कोई भी इसको लगा सकता है। अगर हम बात करें तो एसपीएफ 50 पीए है, प्लस कोई भी व्हाइट कास्ट इसके अंदर नहीं डाला है और आपको ये यूवी किरणों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, राइट? अगर हम बात करें तो क्विक ऑब्जॉर्ब करता है आपके स्किन में,
नो डाउट्स, है ना? हाइड्रेट करता है, रिलैक्स करता है आपकी स्किन को, सनबर्न से बचाता है, सन टैन से आपको बचाता है, सन प्रोटेक्ट करता है, एसपीएफ 50 जो सन प्रोटेक्ट करता है, आपको यूवी और यूवीबी रेज़ से ये बचाने का काम करता है और एंटी एजिंग इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है। यानी कि जब आप धूप के अंदर आते हैं, तो अगर हम यूवीए की बात करें, तो हमारे स्किन के फर्स्ट लेयर को नुकसान पड़ता है, लेकिन यूवीबी की अगर हम बात करें, तो स्किन के एपिडर्मिस के अंदर घुसकर यानी कि डर्मिस लेवल तक जाकर यानी कि आपके स्किन के सेकंड लेयर में इन करके वहां पे आपको डैमेजेस करता है, राइट ना? जो सूरज की किरणें होती हैं, तो ये डैमेजेस क्या करता है आपकी स्किन पे समय से पहले फाइन लाइंस, रिंकल्स, है ना, ये चीजें लेकर आती, इवन आपके मेलानिन को भी डिस्टर्ब करता है। जब सेकंड लेयर में इन करता है यानी कि आपके मेलानिन को डिस्टर्ब करता है, यानी कि आपका रंग क्या होता है, डार्क होना स्टार्ट हो जाता है ना। और समय से पहले जो हमारा स्वाभाविक सी बात है, रिंकल्स फाइन लाएंगे तो बुढ़ापा ही आएगा समय से पहले, है ना? तो ये सारी चीज़ों से अगर बचना है, स्किन को प्रोटेक्ट करना है, स्किन को जलने नहीं देना, स्किन में टैनिंग नहीं आने देनी है, तो आपको सनस्क्रीन लगाना है, राइट ना? अगर हम बात करें तो एलोवेरा और विटामिन ई, इन 2 चीज़ों से ये मिलकर बना, और विटामिन ई नो डाउट्स जो रात रक्त कोशिकाओं को बनाते हैं, मेलानिन का उत्पाद करते हैं। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को कूलिंग देता है, सनबर्न से बचाने का काम करता है। तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। अगर हम बात करें अपने सनस्क्रीन की, राइट ना? तो ये आपको क्या करता है? एक तो धूप से बचाता है और आप इसका यूज़ बॉडी के उस हर पार्ट में कर सकते हैं, जो आपके धूप के रेडिएशन में आता है। यानी कि हाथों पे, पैरों पे, गले पे, पीठ पे, चेहरे पे। मतलब ये सिर्फ़ फेस के लिए नहीं बना हुआ है। धूप में हम जाते हैं तो आप देखोगे ना, पूरी गर्मी आप लोग 2 रंग के दिखते हो, है ना? राइट? पूरी गर्मी आप 2 रंग के दिखते हो, कैसे? जहाँ पे अगर एक घड़ी है, वहाँ पे स्किन कुछ और उसके आजू-बाजू का यानी अगल-बगल का स्किन कुछ और। जहाँ तक हमारे शर्ट के बाजू है, जहाँ पे हमारे कपड़े हैं, वहाँ का कलर कुछ और, हटते ही उसके आगे-बाजू का कलर कुछ और, है ना? यानी कि पूरी गर्मी 2 रंग के दिखते हैं। तो पूरी गर्मी अगर एक रंग में दिखना है, अच्छा दिखना है, टैनिंग और सनबर्न ना हो, स्किन ना जले, तो आपको सनस्क्रीन जेल लगाना है। और सनस्क्रीन जेल शरीर के उस हर पार्ट पे, बॉडी के उस हर एरिया पे, हर पार्ट पे लगा सकते हैं जो धूप के अंदर आते हैं ना, जहाँ पे धूप पड़ना हो, राइट? अब हम आते हैं कि मार्केट से अलग कैसे है? तो मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन ऐसे हैं क्रीम, जो लगाने के बाद अगर आप धूप में जाते हैं तो आपका स्किन और डार्क हो जाता है, और भी ज़्यादा डार्क ऑयली दिखने लगता है ना। स्किन मतलब एक होता है ना कि आपको जैसे नेचुरल नॉर्मल स्किन देखना है, उससे कुछ ज़्यादा ही वो डार्कनेस दिखने लगता है, व्हाइटनेस दिखने लगता है। बट मैंने क्या कहा, हमारे अंदर हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, व्हाइट कास्ट, नो व्हाइट कास्ट, यानी कि ये तो बिल्कुल जीएस बेस्ड प्रोडक्ट है, किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं मिला। अगर आप स्किन पे लगाएँगे तो आपका स्किन बिल्कुल नेचुरल दिखेगा, और नो डाउट हमारा हाइड्रेशन भी करता है, मॉइस्चर भी स्किन को करता है। हाँ, इसके लगाने का तरीका क्या है? जब भी आप इसे लगाएँगे, लगाने के बाद आपको 10 मिनट तक इसे सूखने देना है ना? यानी कि स्किन के ऊपर एक लेयर बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने सनस्क्रीन जेल लगाया और तुरंत कोई क्रीम लगा लिया। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सनस्क्रीन जेल को सूखने में, अब्ज़ॉर्ब करने में, आपकी स्किन पे लेयर तैयार करने में एक समय लगता है। वो समय होता है 5 से 10 मिनट, कभी-कभी 15 मिनट, क्योंकि अगर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, तो 15 मिनट भी लग सकता है। तो आपको कम क्वांटिटी लेनी है, जेल बेस्ड प्रोडक्ट है, ईज़िली आपके पूरे चेहरे पे आसानी से फैलेगा, किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं है, तो आपको स्किन पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि आपने कुछ लगाया है, और एक अच्छा लेयर तैयार करता है, हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। देन 10 मिनट वेट करने के बाद आप अगला कोई भी प्रोडक्ट उसके ऊपर लगा, स्किन एनहांस क्रीम, इंस्टेंट ग्लो क्रीम, कॉम्पैक्ट पाउडर, कुछ भी आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, राइट ना? तो अगला प्रोडक्ट है हमारा बीबी क्रीम, राइट? बीबी क्रीम, अगला प्रोडक्ट क्या है हमारा? बीबी क्रीम। अगर हम बात करते हैं बीबी क्रीम की, तो ये क्या करता है, इमीडिएट या तुरंत आपके स्किन टोन को इवन करता है ना, एकसार करता है। अगर हम बात करते हैं तो आपके ब्लेमिसेस को ये छुपाने का काम करता है इमीडिएट। अगर हम बात करें तो आपके स्किन पर हाइड्रेशन देने का काम करता है। अगर हम बात करें तो 16 घंटे तक ये कंटिन्यूअस चलता है। आप कोई भी फिटिंग यानी कि स्किन पे ये कोई और कलर नहीं हो जाता, राइट ना? अगर हम बात करते हैं आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, राइट? पोल्यूशन और एंटी ब्लू लाइट्स, है ना? इससे ये आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, राइट ना? अगर हम बात करें इसे कैसे लगाना है, तो मार्केट में आपने बहुत सारे बीबी क्रीम का नाम सुना है। यानी कि हल्का-सा उस क्रीम के अंदर जो एक होता है फाउंडेशन जैसा, वो आपको फ़ील होता है, राइट ना? और जब आप उसे लगाते हैं तो आपके स्किन पे एक लेयर तैयार होता है, जो आपको बिल्कुल पार्टी में जाना या मेकअप के लिए वो स्किन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। आपका स्किन बहुत ही फ्लॉलेस, बहुत ही अच्छा दिखता है और फेयरनेस के साथ दिखता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये क्या करता है, इमीडिएट आपकी चीज़ों को छुपाता है। क्योंकि अगर आप सर्कल है, अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल है,
पिगमेंटेशन है, अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो एक लंबा समय लगता है ना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अब पार्टी में अगर आज ना हो और डार्क सर्कल हो तो क्या वैसे जाना मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या करना है, बीबी क्रीम लगाना है जो आपकी स्किन पे एक लेयर तैयार करता है, 16 घंटे तक चलता है, 3D वाली हाइलाइट्स आपको देता है, आपके फेस पे पूरी तरह से एक लेयर तैयार कर देता है जिससे ये दाग धब्बे, पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन छिप जाते हैं ना। और उसके बाद आप पार्टी में बिल्कुल अच्छे से जा सकते हैं। देन फिर आपका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है जो हमेशा के लिए खत्म कर दे। इमीडिएट छुपाने के लिए हमारे पास बीबी क्रीम है, राइट ना। अगर हम बात करते हैं कैसे लगाना है, तो नो डॉट्स, आपको अपनी हथेलियों पे थोड़ी सी क्वांटिटी ले ली है, छोटे छोटे डॉट्स बना लेने हैं और हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेना है ना। यानी कि खूब ज्यादा रगड़ना या मसलना नहीं है प्रोडक्ट को, राइट ना। हल्के हाथों से इस तरीके से आप डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स बनाए। आपने एक हथेली पे लिया, इस हथेली से क्या किया आपने, डॉट्स बनाए, है ना। और मैं तो कहूंगी हथेलियों पे कभी प्रोडक्ट मत लीजिएगा, आप हमेशा इस तरह से उल्टा करके लीजिएगा प्रोडक्ट, राइट ना। क्यों? क्योंकि हमारी हथेलियों को ऑब्जॉर्व करने की क्षमता बहुत होती है। तो आप यहाँ ना लेकर हमेशा प्रोडक्ट यहाँ लिया कीजिए, है ना। यहाँ से लिया आपने, डॉट्स बनाया, हल्के हाथों से आपने क्या किया, मिक्स कर लिया, राइट ना। कोई दबाव, कोई प्रेशर बिना दिए हुए, हल्के हाथों से, राइट। और एंजॉय कीजिए 3D। और ये 16 घंटे तक कंटिन्यूअस चलता है, राइट ना। फर्क देखिए, एक स्किन पे फिर से पिक्चर विजिबल है जिसके अंदर बिफोर क्या है, इधर दाग धब्बे दिख रहे हैं। और जैसे आपने बेबी क्रीम का यूज करा तो आपकी स्किन पे एक लेयर तैयार कर दिया जो ये दाग धब्बे छुप गए। यानी कि आप पार्टी में, शादी में, कहीं भी बर्थडे पार्टी में अपना बर्थडे मनाने के लिए आप बिल्कुल तैयार है ना, जहां पे आपके दाग धब्बे छिप जाते हैं। अगर आप बात करते हैं तो इसमें SPF 22 है, राइट ना। 16 घंटे तक आपके ऑयल को ये कंट्रोल, यानी कि जिनका ऑयली स्किन है उनको लगता है कि तुरंत ऑयल गेन हो जाता है, वापस स्किन पे आ जाता है, तो आपको क्या करना है, ये 16 घंटे तक ऑयल इसको वापस नहीं आने देगा। मैट फिनिश है, यानी जब आप लगाते हैं तो कोई चमक या कोई स्पार्कल नहीं है, बिल्कुल मैट फिनिश है, नेचुरल फिनिश है। और आपको लाइट वेटेड, यानी लगाने के बाद ये भारीपन फील होगा, क्योंकि कई बार मेकअप के बाद हमारी स्किन क्या लगता है, भारीपन लगता है ना, भारी लगता है। तो ये अब बिल्कुल लाइट है, राइट। और अगर हम बात करते हैं ब्लू लाइट्स की, लैपटॉप चलाते हैं आप, मोबाइल सोकर चलाते हैं आप, बल्ब, जो हम दिन घरों में बल्ब जलाते हैं, है ना, ये सारी चीजों से ब्लू लाइट्स निकलता है, राइट। तो इससे भी हमारा स्किन डैमेज होता है। अगर आप कंटिन्यूअस घर में ये लाइट जलाकर कंटिन्यूअस आप मोबाइल चलाइए, कंटिन्यूअस आप लैपटॉप चलाइए, तो आपका स्किन उस समय भी डार्क हो जाता है। रीजन, वो ब्लू लाइट हमें नुकसान करता है। तो आपको क्या करना है, बीबी क्रीम लगाने से वो चीजें आपको कंट्रोल करती है, वो ब्लू लाइट से आपको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, राइट। अगला प्रोडक्ट हमारा D10 पैक, है ना। अब क्या समस्या है, अब जो लोग नहीं जानते थे कि सनस्क्रीन जेल लगाने से भाई हम 2 कलर के नहीं दिखेंगे, अब समस्या ये है कि हम 2 कलर के ऑलरेडी हो गए और सनस्क्रीन जेल पता चला आज। तो अब वो जो हम, हमारा टैनिंग हो गया है या हमारा धूप से स्किन जल गया है, तो ऐसे स्किन को सही करने के लिए आपको D10 पैक लगाना। और D10 पैक भी जैसे सनस्क्रीन जेल है, आप अपने गले पर, अपनी पीठ पर, अपने पैरों पे, अपने हाथों पर, अपने चेहरे पर, है ना, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी धूप के रेडिएशन में आने के बाद वो स्किन डार्क हो गया है, डल हो गया है, या सनबर्न हो गया है, टैनिंग हो गई, ऐसे सारे स्किन को, टैनिंग को हटाने के लिए D10 पैक का यूज करना है, राइट। अगर हम बात करते हैं तो आपके डलनेस को खत्म करता है, आपका जो पॉल्यूशन यानी कि धूप से, धूल से, इन सब चीजों से जो डैमेजेस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। और सिटी यानी शहर, यानी जब आप जाते हैं तो धुएं से, धूल से, है ना, शहर की गंदगी से, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से जो डलनेस आता है, उससे ये क्या करता है, आपको रिमूव करवाने का काम करता है, राइट। क्या करता है, इंस्टेंट आपके स्किन पे ब्राइटनेस लेकर आता है ना, आपके इवेंट, स्किन के इवेंट टोन को टोन में लाता है, आपके रिमूव, आपके डलनेस यानी कि जो आपका स्किन डल पड़ गया उसको वापस से ब्राइटनेस करता है, राइट। आपके स्किन पे तुरंत फेयरनेस लेकर आता है। और एक जेंटल केयर, यानी कि एक नॉर्मल जो सामान्य जो तरीका होता है स्किन को केयर करने का, वो ये करता है। लगाने का तरीका क्या है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैंगो स्ट्रेस, कोलिन क्ले, नियासिनामाइड, ग्लिसरीन एसिड और ग्लिसरीन, इन सारी चीजों से ये मिलकर बना हुआ है, राइट। तरीका क्या है, आपको जिस तरह से इस पिक्चर जो क्लियर हो रहा है ना, जो विजुअल हो रहा है पिक्चर क्लियर, क्या है, नोज होल्स, लिप्स, है ना, और आईज एरिया, ये छोड़कर आपको क्या करना है, अच्छे से जब आप ये पैक खोलेंगे, डब्बा खोलेंगे, जो इस तरीके के बॉक्स में ये जब डब्बा खोलेंगे आप, तो इसके अंदर बिल्कुल एक गीला सा पैक है ना, गीला सा एक पैक है जिसको निकालना है और इस तरीके से पूरे स्किन पे लगा लेना है। थोड़ा सा एक लेयर ज्यादा, है ना, जो
इजिली पूरे स्किन को छुपा ले। और उसके बाद सेमी ड्राई यानी कि 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक आपको रखना है, यानी कि ना बहुत गीला रहे ना बहुत सूखा रहे, यानी बीच में, यानी कि सेमी ड्राई, बीच बीच का हिस्सा है ना। तो आपको सेमी ड्राई करना है, और फिर सेमी ड्राई जब ये हो जाए, यानी कि मान के चलिए 20 से 25, हार्डली 30 मिनट है ना, वो हो जाएगा। देन उसके बाद आपको फिर क्या करना है, रब करते हुए, गोल गोल राउंड राउंड सर्कल करते हुए आपको क्या करना है, या तो इसे धो देना है, या तो गीले कॉटन या गीले टिश्यू से या फिर गीले टॉवल से इजिली आपको 100% वॉश कर लेना। देन उसका इनहेंस क्रीम, ग्लो क्रीम, कुछ भी आप लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल, कुछ भी आप लगा सकते हैं, राइट। अब इसको भी आप एज अ ट्रीटमेंट, जिनके डार्क सर्कल हो, जिनका पिगमेंटेशन हो, छाइयां हो, ऐसे भी स्किन पे आप दे सकते हैं ना। और टैनिंग आपको है, टैनिंग रिमूव करना है, धूप की वजह से आपके स्किन डैमेज हो गया है, तो ऐसे में आपको ये लगाना ही लगाना है। और जो जैसा मैंने कहा, जैसे सनस्क्रीन जेल है, सेम उसी तरह से इसके प्रोसेस है। आप स्किन, अपने स्किन के, अपने बॉडी के किसी भी पार्ट में इसका अप्लाई कर सकते हैं जहां भी टैनिंग हुई हुई है, राइट ना। एक दिन बीच करके, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन, जैसे आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप बाहर जाते हैं वैसे आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जीएमपी सर्टिफाइड वेगन है, राइट। अगला प्रोडक्ट है हमारा चोको लिप बटर, है ना, चोको लिप बटर। नो डाउट्स, अगर हम बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग आपको हाइड्रेशन देता है आपके लिप्स पर, राइट, क्योंकि ये एक लिप बाम है, राइट ना, जिसको हम लिप बटर के नाम से भी जानते हैं। धूप की किरणों से आपके लिप्स को बचाने का ये काम करता है, ठीक है। आपको अगर हम बात करें तो नॉरिशमेंट देता है, आपके हाइड्रेट करता है आपके लिप्स को। अगर हम बात करते हैं जो करारे, क्रैक्स या फिर दरारें जो लिप्स पे आ जाती हैं, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। फुल डे आपको मॉइस्चर देने का काम करता है, और आपकी जो लिप्स हैं उसको वोल्वेटी और शाइनिंग रखता है ना, यानी कि जैसा सॉफ्ट रखता है आपके लिप्स को, और आपके स्किन लिप्स को शाइनिंग देता है। रीजन, सिया बटर, कोकोबिन बटर, कोकोआ बटर, विटामिन ई, मैंगो बटर और विन वैक्स, इन सारी चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा हो सारे नेचुरल एक बटर ही बटर है ना, जो आपके लिप्स पे जब आप लगाते हो लिप बटर, तो आपके लिप्स को फटने नहीं देता, दरारें नहीं आता, ड्राइनेस नहीं आता है आपके लिप्स पे। और साथ भी सूरज की किरणें जो हमारे लिप्स को भी नुकसान करती हो। आप ये छोटे बच्चे से लेकर, यानी स्कूल गोइंग लड़कियों से लेकर, आप घर में मेल हो या फीमेल हो, सारे लोग इसका यूज कर सकते हैं ना। अब जैसे महिलाएं दिन में लिपस्टिक करती हैं, रात में जब अपना लिप्स, अपना जब केयर करते हो ना, नाइट केयर, तो उसके अंदर लिप बटर को रखें, ताकि आप सोने से पहले उसे यूज करें, राइट ना। मिल हो, वो दिन में रात में हमेशा इसको लगाएं, ताकि आपके लिप्स कभी भी ड्राई ना हो, फटे नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे मौसम आते हैं ना जहां बहुत ज्यादा लिप्स, खासकर कभी जब आगे का समय आएगा ठंडी का, उस टाइम में और भी आपके लिप्स पे दरारें आएंगी, क्रैक्स आएंगे, तो ऐसी चीजों से ये आपको ये बचाएगा, राइट ना। सेम लगाने का वही तरीका, आपने पूरे लिप्स पे इजिली, पूरी अच्छे से पूरे लिप्स पे लगाएं, और उसे उसी तरह से छोड़ दें। इसमें किसी तरह का कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके आपके अंदर चला जाएगा तो ये नुकसान करेगा। तो लिप्स को आपके क्या करेगा, हाइड्रेट रखेगा, आपके लिप्स को में क्रैक्स नहीं आने देगा, आपके लिप्स को ये रूखा सूखा नहीं होने देगा, और एनी टाइम मॉइस्चर आपके लिप्स पे रखेगा, और आपके लिप्स को सॉफ्ट रखेगा, यानी कि आपके होठों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, राइट ना। सेम, अगर हम बात करते हैं मिक्स फ्रूट लिप बाम, जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में हमारा है, जैसे चोको लिप बटर, चोको सारे चोको बिन थे, चोको कोकोआ बटर थे, उसी तरह से अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऑर्गन ऑयल, कोको बटर, है ना, कस्टर्ड ऑयल, पिपरमेंट, अगर हम बात करें पुदीना, इन सारी चीजों से बनकर सेम वही काम है। ये ट्यूब में आता है, वो आपकी डिबिया में आता है ना, यानी कि राउंड बॉक्स में आता है, और ये क्या हुआ, आपका ट्यूब में आता है। इजी टू कैरी है, आप कहीं भी पॉकेट में रख लीजिए, बैग में रख लीजिए, दोनों इजी टू कैरी है ना। तो आप इजिली लीजिए, और कहीं भी आपको लगे कि लिप्स पर ड्राइनेस हो गया, तो इसलिए हाँ, इसके फ्लेवर में क्या है, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आएगा ना, ये पिंक दिखेगा, और चोको चॉकलेट की तरह दिखेगा, और आपको वो बॉक्स में आएगा, राइट ना। तो आप इस तरह से किसी को भी चूज कर सकते हैं, दोनों का काम एक है कि आपके लिप्स को फटने नहीं देगा, आपके लिप्स में ड्राइनेस नहीं आने देगा, क्रैक्स नहीं आने देगा, आपके लिप्स को सॉफ्ट रखेगा, मॉइस्चर रखेगा, राइट। अगला प्रोडक्ट है हमारा रोज फेस मिस्ट ग्लो, है ना। ये प्रोडक्ट एज अ टोनर, एज अ रिफ्रेशनर, एज अ इमिडिएट फेस वॉश आप यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट ना। अगर हम बात करते हैं तो क्या करता है, आपके डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। अगर हम बात करते हैं, नेचुरल हाइड्रेट करता है, कूलिंग, हमारे ठंडक देता है हमारे स्किन को, राइट ना। और आप कहीं भी इसे वेयर कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो ग्रीन टी, रोज एक्सट्रैक्ट्स, एलोवेरा और ग्लिसरीन,
नो डाउट्स ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होता है, राइट ना। अगर हम बात करें रोजेस्टर की कूलिंग इफेक्ट देता है, आपके मेलानिन को कंट्रोल करने का काम था। ग्लिसरीन की बात करें तो मॉइस्चर देता है। एलोवेरा की बात करें तो नो डाउट सनबर्न सारी चीजों से आपको बचाने का काम करता है, राइट। कैसे लगाना है इसको? तो आप फेस वॉश करने के बाद एज अ टोनर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में भी और रात में भी, राइट। फेस वॉश करें, देन स्प्रे करें, है ना। स्प्रे करने के बाद थोड़ा देर वेट करें, इसे ऑब्जॉर्ब करने दो, ऑटोमेटिक स्किन के अंदर ऑब्जॉर्ब कर जाएगा। आप चाहे तो इसे पानी से वॉश भी कर सकते हैं 20-30 सेकंड के बाद, और चाहे तो आप कॉटन में भी लेकर इजिली पोंछ सकते हैं, और नहीं तो आप डैप करके इसको रहने दें। और अगर आप चाहें तो जब स्प्रे करेंगे कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिक आपकी स्किन के अंदर ये ऑब्जॉर्ब कर जाएगा। अब हमारी बातें करते हैं कि सीटीएम जो हम बात करते हैं, क्लींजर टोनर देन मॉइस्चर, तो उसके अंदर इसका टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रिफ्रेशनर। आप कहीं भी फील्ड में रहिए, मार्केट में रहिए, कहीं प्लान दिखाने जाइए और आपको लगता है कि मेरा स्किन डल पड़ गया है, तो देन आप इसको स्प्रे करिए, आपके स्किन पे तुरंत ग्लो लेकर आएगा, तुरंत हाइड्रेट करेगा आपके स्किन पे, तुरंत आपके स्किन पे ब्राइटनेस लेकर आएगा, राइट ना। तो एज अ टोनर, एज अ रिफ्रेशनर, एज अ इमीडिएट फेस वॉश, है ना, आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, दिन हो या रात हो या फिर दोपहर में आप कहीं बाहर हो, है ना, उस टाइम में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा व्हाइटनिंग फेशियल सोप, है ना, व्हाइटनिंग फेशियल सोप। अगर हम बात करें तो ये क्या काम करता है, तो आपके पिंपल्स वक्त से फाइट करने का काम करता है, यानी इसको खत्म करने का काम करता है। आपके डेड और डार्क स्पॉट को ये कम करने का काम करता है। आपको अगर हम बात करें तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है जो आपके सारे बेनिफिट्स देते हैं। आपके एक्सेस ऑयल को ये कंट्रोल करने का काम, रिड्यूस यानी कंट्रोल करने का काम करता है। आपको सपोर्ट करता है क्या, सॉफ्ट स्किन को बनाने में, और आपके स्किन पे क्या होता है, चमक लेकर आता है। अगर हम बात करें तो नीम, कोकोनट, ग्लिसरीन और एलोवेरा, नो डाउट नीम, नीम की अगर आप बात करें एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक होता है जो पिंपल दिखने पे काम करता है, राइट। अगर हम कोकोनट की बात करें तो एक नेचुरल मॉइस्चर की बात कर होती है, इस साथ ही आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम कर, ग्लिसरीन दाग धब्बों को हटाने का काम करता है, और एलोवेरा नो डाउट सनबर्न से लेकर आपकी स्किन को हाइड्रेशन से लेकर मॉइस्चर मॉइस्चर देने का काम करता है। अगर हम बात करें कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो नो डाउट्स ये व्हाइटनिंग फेशियल सोप है, यानी कि जब आप इसे ओपन करेंगे एक छोटी सी टिकिया होगी, है ना, छोटी सी टिकिया होगी। आपको चेहरा गीला करना है और इस छोटे से सोप के टुकड़े, यानी सोप जैसा ही ये होगा, इसको इजिली अपने पूरे चेहरे पे लगा लेना है, और 10 सेकंड, है ना, 10 सेकंड तक उसको वैसे ही लगा हुआ छोड़ना है, और 10 सेकंड के बाद 100% आपको पानी से धो लेना। इसका भी नाम क्या है, व्हाइटनिंग फेशियल सोप, यानी कि जो फेशियल जैसा लुक है वो आपको इमिडिएट तुरंत ये देता है। साथ में अगर एक्ने हो, पिंपल्स हो, इस तरह का स्किन हो, और एज अ ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, तो भी आप इसे दे सकते हैं उसे, ठीक है ना। इसको भी एक दिन बीच करके, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में एक दिन, जैसे आपके स्किन की रिक्वायरमेंट है आप उसे इस तरह से यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे रोज यूज कर सकते हैं ना, रोज यूज कर सकते हैं, स्पेशली ये फेस के लिए ही बना है ना। तो आपको क्या करना है, चेहरा गीला करना है। चेहरा गीला करने के बाद आपको स्टिकिया को लेना है, यानी सोप जैसा ये छोटा सा टुकड़ा है, इसको लेना है, देन इसको पूरे स्किन पे लगाना है अच्छे से गीले चेहरे पे। देन उसके बाद आपको 10 सेकेंड का वेट करना है ना। 10 सेकेंड का वेट करने के बाद आपको 100% पानी से आपको धो लेना है। क्लियर हम लोग, राइट। अगला प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा जेल, है ना। अगला प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा जेल। विटग्राम, एलोवेरा और नीम, इन तीन चीजों से ये मिलकर बना हुआ है ना। अगर हम बात करें तो नो डाउट फिर से वही, नीम एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल होता है, एलोवेरा आपको नो डाउट मॉइस्चर देने का काम करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, और विटग्राम की बात करें तो आपको मिलन का उत्पाद करता है और आपके स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है, राइट ना। अगर हम बात करें कि आपके लिए ये क्या बेनिफिट्स है, तो नो डाउट आपके स्किन को अच्छा करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है, स्मूथ करता है, और साथ ही आपके हेयर को ये हेल्दी करने का काम करता है, राइट ना। जो क्या करता है, आपके जो इरिटेशन, क्योंकि नो डाउट्स एलोवेरा एक ठंडा होता है ना, एलोवेरा क्या होता है, ठंडा होता है। तो आपके स्किन के इरिटेशन, यानी कि जैसे इचिंग हो रही है स्किन पर, या फिर इरिटेट हो रहा है स्किन पर, या फिर कोई जलन हो रही है, तो ऐसी चीजों को रिमूव करने के लिए एलोवेरा जेल लगाते हैं। और बात करें तो एक नेचुरल हाइड्रेशन यानी मॉइस्चर देने का काम करता है। और अगर हम बालों पे इसका यूज करते हैं तो ये हमारे डैंड्रफ को क्या करता है, खत्म करता है, और साथ ही हमारे बालों को मजबूती देने का काम करता है। यानी ये एक प्रोडक्ट एलोवेरा जो जेल है, आप अपने फेस पर भी और अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट ना। अगर हम बात करते हैं कि फेस पे लगाने का क्या तरीका, तो आप एज अ डे क्रीम, एज अ नाइट क्रीम, अगर ऑयली स्किन बहुत ज्यादा है, कुछ भी उसे सूट नहीं करता, तो एलोवेरा जेल दे सकते हैं। देन आपको क्या करना है, साफ चेहरे पर
थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, थोड़ा मसाज करते हुए आपको स्किन पे लगा देना है और उसको लगा हुआ छोड़ देना है, राइट। उसी तरह से अगर हेयर पे बात करें तो अपने बालों को धो के अच्छे से सुखाने के बाद, है ना, ड्राई करने के बाद आपको क्या करना है, स्काल्प में मसाज करना है, लगाकर अच्छे से मसाज करना है। इससे आपके हेयर क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। आपके जो डंड्रफ होते हैं उसको ये रिमूव करने का काम करता है, राइट। कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव इसके अंदर नहीं है। अगला प्रोडक्ट है हमारा प्लेटिनम फेशियल किट, है ना। इस फेशियल किट के अलावा दो फेशियल किट और हमारे पास है ना, रेड वाइन और आपका राइस, है ना। बट हम आज सिर्फ प्लेटिनम की बात करेंगे, राइट ना। तो प्लेटिनम फेशियल किट की अगर हम बात करें तो 4 स्टेप फेशियल किट है ना। 4 स्टेप फेशियल किट यानी क्लिंजर, स्क्रब, मसाज क्रीम और पैक, है ना। ये फेस पैक, ये हमारा 4 स्टेप फेशियल किट है। अगर हम बात करें तो 100 ग्राम का ये किट है, राइट ना। यानी 25-25 ग्राम के ये एक एक पैकेट है ना, छोटे छोटे जो है इस तरह के बॉक्सेस में ये हमारे आते हैं। और ये पूरा एक किट के अंदर, राइट। इस किट के अंदर ये सारे प्रोडक्ट है ना, जो 4 स्टेप फेशियल किट है हमारा। अब हम बात करते हैं तो कैसे यूज करना है ना। तो आप अगर 30 प्लस हैं, सबसे पहले तो ऑल ओवर स्किन टाइप है ये, हर स्किन पे आप ये किट दे सकते हैं ना, कोई नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, किसी भी स्किन पे आप ये किट दे सकते हैं। दूसरा, आप इसे अगर 30 प्लस हैं तो मंथ में चाहे तो 2 बार यानी कि 15-15 दिन पे फेशियल कराएं। देन अगर आप कम एज के हैं तो मंथ में एक बार भी चलेगा, है ना। मंथ में एक बार भी कराएंगे तो वो आपके लिए सही है, राइट ना। तो इसका स्टेप कैसा है, सबसे पहले क्लिनजिंग जेल लेंगे क्योंकि आपकी स्किन को साफ करना है ना। क्लिनजिंग जेल 2 to 3 मिनट्स, है ना। यहाँ 5 to 7 मिनट्स लिखा है बट आपको 2 to 3 मिनट्स करना। सर्कुलेशन, है ना, सर्कुलेशन मोशन में ना, सर्कल सर्कल गोल गोल राउंड राउंड करके आपको मसाज करना है। और मसाज करने के बाद गीले टॉवल, गीले कॉटन या गीले टिश्यू से आपको अपनी स्किन को रिमूव, पोंछ देना होगा उसके क्लिनजर को, राइट ना। देन सेकेंड स्टेप चलेगा आपका स्क्रब, राइट ना। जो क्या काम करेगा, अपने cells को हटाने का काम करेगा, यानी जो मृत कोशिकाएं होती हैं उसको ये रिमूव करने का काम करता है, राइट। तो आपको फिर से वापस से उसी क्लीन फेस पे वापस से स्क्रब की क्वांटिटी थोड़ी लेनी है। देन राउंड 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 करके 2 से 3 मिनट का फिर से मसाज देना है। और फिर जब वो डेड स्किन हट जाए फिर आपको अच्छे से उस स्क्रब को अपनी स्किन से रिमूव कर देना है, यानी गीले टॉवल, गीले कॉटन या गीला टिश्यू से आपको वापस रिमूव कर देना है। देन थर्ड स्टेप होगा हमारा मसाज क्रीम, है ना। जब आप स्क्रब अच्छे से रिमूव कर देंगे, क्योंकि आपके स्क्रब की मात्रा होगी तो मसाज करने पे इरिटेशन होगा आपको, देन अच्छे से रिमूव करें। देन मसाज क्रीम ले, मसाज क्रीम लेने के बाद 20 मिनट का मसाज अपर डायरेक्शन में दे, है ना। 20 मिनट का मसाज दे, 20 मिनट के मसाज के बाद आप उसको गीले कॉटन टॉवल से रिमूव करें और देन आप फेस पैक लगाएं और सूखने तक का वेट करें, यानी 15 से 20 मिनट, 25 मिनट में ये सूख जाता है। बट आप सूखने पे आप हाथों से छुएं, अगर वो गीलापन नहीं आ रहा है, देन वो सूख गया तो आप उसको क्या करें, 100% रिमूव कर दें। देन उसके बाद आप कोई इनहेंस क्रीम, ग्लो क्रीम, एलोवेरा जेल कुछ भी यूज कर ले, या बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन जेल का यूज करके आप जा सकते हैं। कम उम्र है मंथ में एक बार, ज्यादा उम्र है मंथ में 2 बार, यानी 30 प्लस है तो आपको मंथ में 2 बार यूज करना है 15-15 दिनों पे। और अगर आप कम उम्र के हैं, उससे कम है, तो आप 25 साल, 20 साल, 22 साल, 26 साल के हैं तो आप मंथ में एक बार भी करा सकते हैं, है ना। जैसे 30 क्रॉस कीजिए, आप कोशिश कीजिए 2 बार, क्योंकि वो स्किन आपका रिंकल्स, फाइन लाइंस आने वाले दौर पे चला गया तो उसको अच्छे से, क्योंकि फेशियल का सबसे बड़ा काम होता है डेड स्किन को हटाना, आपकी स्किन को क्लियर रखना, आपकी स्किन पे मसाज करने पे ब्लड सर्कुलेशन का चलना, जिसकी वजह से आपके स्किन पे जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो आपके स्किन पे जो रिंकल, फाइन लाइंस होते हैं या उम्र के बाद जो झुर्रियां आने लगती है, वो सारी चीजों को ये कंट्रोल करने का काम करता है, राइट ना। किसी भी तरह का कोई भी केमिकल इसके अंदर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और किसी भी तरह का कोई केमिकल इसके अंदर नहीं है, राइट ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना।